रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। छत्तीसगढ़ जीत के बाद पार्टी में उनका कद काफी बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ जीत को पार्टी ने सबसे टफ माना था और इसी में जीत हुई और उनका कद काफी अब बढ़ गया है। उनकी रणनीति के बाद भाजपा की जीत हुई है। एक बार फिर से माथुर को यूपी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो माथुर के होम स्टेट राजस्थान की भी जिम्मेदारी संभव है। 17 से 8 की बैठक में ये सैद्धांतिक सहमति बनी है। 29 फरवरी की दिल्ली में बैठक में अब फैसले पर फिलहाल मुहर लग सकती है। तो छत्तीसगढ़ आना उनका कम हो जाएगा। नितिन नबीन उनका काम संभालेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओम माथुर को अब बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। बताया जा रहा है कि उनको अपने गृह स्थल राजस्थान की भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और छत्तीसगढ़ जहां पर विधानसभा में भाजपा की जीत हुई है, ये सबसे बड़ा टास्क माना जा रहा था बीजेपी में और इसमें जीत के बाद अब उनका कद काफी बढ़ गया है। उनकी रणनीति की वजह से बीजेपी की जीत हुई है, ये माना जा रहा है और अब उन्हें पार्टी ने सबसे बड़ा टास्क दिया था उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब उन्हें और भी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी छत्तीसगढ़ में की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि माथुर को यूपी की जिम्मेदारी दी जा सकती है और साथ ही राजस्थान की जिम्मेदारी भी उनको दी जा सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान होम स्टेट है उनका और इसीलिए खास तौर पर वहां फोकस करने के लिए ओम माथुर को कहा जा रहा है। हालांकि टास्क बहुत टफ है क्योंकि अभी ओम माथुर का जितना भी ध्यान था वो छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ पर फोकस था, लेकिन अब उनको यूपी और राजस्थान की जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। फिलहाल ओम माथुर के जितने भी कामकाज हैं वो अब नितिन नबीन संभालेंगे, ये भी जानकारी है क्योंकि ओम माथुर जब वो उन दोनों स्टेट की जिम्मेदारी संभालेंगे तो उनका छत्तीसगढ़ आना फिलहाल कम हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रायपुर से अब ओम माथुर को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और साथ ही उनका छत्तीसगढ़ आना इसी सिलसिले में कम हो जाएगा क्योंकि यूपी और राजस्थान की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होगी। चलिए, तो इसी खबर पर हमारे साथ एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे वरुण सखाजी आज 24 के जुड़े हुए हैं। तो सखाजी, एक तरह से अब कहा जा रहा है कि माथुर को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ देने की तैयारी है, यूपी और राजस्थान की भी जिम्मेदारी उनको देने की बात आ रही है। छाया, ओम माथुर जो है 2022 में सितंबर में छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उन्होंने पिछले 1 वर्ष में यानी 1.5 वर्ष करीब उनको हो रहे हैं, उन्होंने पूरी चुनावी स्ट्रैटेजी को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही करीने से सजाया संवारा और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, जबकि ऐसा लग रहा था 2022 तक और 23 में भी ऐसा लगता था कई बार कि शायद कांग्रेस की सरकार को हराना छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए मुश्किल है, लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना करके एक एक वर्ग को साध करके एक एक बिंदु पर उन्होंने काम किया और अपनी पूरी टीम को डिप्लॉय किया और यूनिफाइड ढंग से चुनाव को लड़ा और छत्तीसगढ़ जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में गया। इसका जो बड़ा जो श्रेय है, और भी सबको श्रेय जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो ओम माथुर को जाता है। भारतीय जनता पार्टी अब उनको रिवार्ड करना चाहती है। देश के बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, तो उनको जो है अब उत्तर प्रदेश एक बार फिर से दिया जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश वो पहले भी संभाल चुके हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। राजस्थान से वो आते हैं तो राजस्थान में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो संगठनात्मक लेवल पर उतना परिश्रम करने का नहीं होता है जहां सरकारें होती हैं। यूपी में भी ऐसा होता है, लेकिन यूपी चूंकि एक टफेस्ट स्टेट है और बहुत ही प्रायोरिटी स्टेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा के लिहाज से। राजस्थान भी बहुत प्रायोरिटी स्टेट है लोकसभा के लिहाज से, क्योंकि 2019 के हम अगर आंकड़ों को देखते हैं तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों, तो गठबंधन को मिला लें तो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और उत्तर प्रदेश में भी यही कमोबेश स्थिति है। मैक्सिमम सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है और इस बार जब राम मंदिर का जो सबसे बड़ा जो भावनात्मक मुद्दा था राजनीति में, उसका सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है पॉलिटिकली, वो उत्तर प्रदेश और बिहार है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहती जिससे कि वहां कोई चूक हो और ना ही वो ओवर कॉन्फिडेंट रहना चाहती।
ना ही वो सिर्फ मोदी की गारंटी एक शब्द पर रह सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्ट्रैटेजी लेवल पर भी अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट जो है उनको बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। तो ओम माथुर अभी फिलहाल में छत्तीसगढ़ के प्रभारी यथावत बने रहेंगे, लेकिन उनको साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इस संबंध में 17-18 फरवरी को जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें इस बारे में चर्चा हुई थी और सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई थी कि ओम माथुर साहब को उत्तर प्रदेश और राजस्थान दिया जा सकता है। 29 फरवरी को दिल्ली में एक बार फिर से बैठक है, छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उसमें शामिल होंगे और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। उस बैठक में ये जो है इसको अमलीजामा पहनाया जा सकता है। अब इन दी एब्सेंस आप उनका, चूंकि छत्तीसगढ़ में दौरे 3-3 राज्य उनके पास होंगे, छत्तीसगढ़ में उनका दौरा आना जाना थोड़ा सा कम हो जाएगा, फोकस कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो है नितिन नवीन और पावरफुल होकर उभरेंगे और नितिन नवीन एक तरह से ओम माथुर की ही शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नितिन नवीन एक बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से अहम ओहदेदार के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। छाया जी वरुण जी, शुक्रिया जानकारी के लिए।